कह तो रहा था कि कम ऑन, बट मैं अंदर से मुझे लग रहा था यार ये कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ, कल जब शाम को हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो लास्ट 1 घंटा भारत ने जो बॉल डाला, हैरी ब्रूक आउट हो गए, पैथेल आउट हो गए, जो रूट आउट हो गए। बट आज सुबह राहुल मुझे नहीं थी उम्मीद। बाय द वे, इतिहास कहां पे रचा गया है किया हुआ। आपको ये कप मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और गौतम गंभीर तीनों से ऑटोग्राफ करके रखना है। आई एग्री। मतलब मैं तो, मेरा बस चले तो यार, मैं तो सारे प्लेयर सबसे ऑटोग्राफ ले लूं इस टेस्ट जीत के बाद, इस टेस्ट सीरीज जीत के बाद। क्या रोमांचक सीरीज रही। मतलब मैं अगर देखूं ना, कभी कभार आप होता है, आप एक कैंपेन का हिस्सा बनते हो और ठीक है, आप ना एक, क्यों क्या होता है, एज अ जर्नलिस्ट आपको एक मौका मिलता है कि आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हो। देखो फैंस जो होते हैं, हालांकि क्रिकेट और किसी भी स्पोर्ट को बनाते वही हैं, माहौल तो लोग ही बना रहे थे ना, खेल यहाँ पे हो रहा था, बट जिस हिसाब से शोर शराबा जो चल रहा था, बट एज एज जर्नलिस्ट ना आप ट्रैवल करते हो, आपको वो एक्सेस होता है जो शायद से फैंस को नहीं होता है। तो यू लिव दैट जर्नी। और मतलब जो मर्जी है यार, मैं तो खैर, मुझे कल जब 35 रन, मुझे लगा यार बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं बोल तो रहा था कि नामुमकिन नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ना आवाज आ रही थी यार ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। उसके बाद आए, हम तो बाहर ही थे, लाइव खत्म ही कर रहे थे, तभी देखा शोर हुआ इतना तेज, पता चला पहली बाउंड्री, उसके बाद दूसरी बाउंड्री हो गई। वो 35 के 25 रह गए, 27 रन रह गए। फिर तो यार लगा इट्स गेम ओवर, गेम ओवर। उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो जलवा, 3 विकेटें लिया आज उन्होंने, 5 विकेटें इस टेस्ट जीत में है मोहम्मद सिराज। 9 हुई ना टेस्ट जीत में, मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में। और मैं एक बात कहूं अगेन, मतलब देखो वो क्या होता है ना, लोगों को चुप जाती है बात, क्योंकि इमोशनल मोमेंट है। मोहम्मद सिराज किसी से कम नहीं है बॉस, पर लोग उनको गोट नहीं बनाते। ये आज आप उनको भी गोट बना दो, वो है भाई। और बंदे में ना जज्बा है। मैंने मोहम्मद सिराज का क्या देखा है, मोहम्मद सिराज को, वो कुछ लोग होते हैं ना, जब उनको कहते हैं शाबाश यार तू ही है मेरा शेर, तू ही है मेरा शेर, तो एक्चुअली बिकम्स अ शेर यार। हाँ, किसी के परछाई में अगर आप रहते हो, साए में रहते हो, तो ऑब्वियसली बुमराह बहुत बड़े बॉलर हैं। बुमराह ने भी मतलब आपकी इंडियन क्रिकेट में बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट ये याद रखना, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने आपको बर्मिंघम टेस्ट मैच जिताया था, जस्सी भाई नहीं थे। 5 5 विकेटें। यहाँ पे इन्होंने 9 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट लिए बाय द वे, और आकाशदीप तो टीके लगा लगा के खेले, मतलब दो ही बॉलरों के साथ खेले हो आप। कमाल है यार, मतलब कमाल है, मतलब कमाल है, मतलब कमाल है। मैं, क्योंकि हम कल भी बाहर थे, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे, बहुत सारे इंग्लैंड फैंस आए थे, किसी ने तो यार 2005 की एशेज से इसको कंपेयर कर लाइव दिया था, किया था। और लाइव किया था स्पोर्ट्स तब पर, आपने देखा होगा। बट मैं 2000, मतलब 5 तो नहीं, बट आई थिंक ये जो 2019 हुई थी ना, जिसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की का कमबैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, एशेज, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब पता नहीं वैसे ही कुछ सीरीज ये रही मुझे लग रहा है, या फिर उससे तो मैं ऊपर रख सकता हूँ। पर हाँ, 2050 2005 आई थिंक, पता नहीं इस वक्त कि वो कंपेरेबल है या नहीं है। बट अगर इंडिया की जीतों के लिहाज से आप कहो ना, यार 2021 में आप बीजीटी जीते थे, हालांकि वो जीत है, वो सीरीज जीते थे, यहाँ आपने ड्रॉ करी है। बट आप आखिरी 2 टेस्ट मैचेस देखो ना, मतलब अगर आप राहुल सेम पैटर्न रहा है वहां पे भी। हाँ, सिडनी, वहां आपने सिडनी बचाया था, यहाँ पे मैनचेस्टर बचाया। वहां आपने ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ऑड्स मैच जीता, यहाँ पर भी आपने अगेंस्ट ऑड्स ही जीता ना। बाद में बाद में बाद में जो भी है, आई एग्री। मतलब ये इसीलिए क्या होता है, और अगर आप देखो ना, इसीलिए इंडिया को ना ये सीरीज आपकी ड्रॉ हुई है बाय द वे, बट इंग्लैंड को हार महसूस हो रही होगी इस सीरीज की, और इंडिया को जीत। बात यही हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप जीतते कैसे हो, जब यू वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आई थिंक इसीलिए अब आप देखो ना, पिछला जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, यू ड्रू दैट गेम अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यू हैड नो बिजनेस, इंडिया हैड नो बिजनेस टू ड्रॉ दैट गेम, इंडिया हैड नो बिजनेस, मतलब एक वक्त के बाद, कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए। बट वही बात है ना, हार ना मानी, ना इंडिया के फैंस ने हार मानी, ना प्लेयर्स ने हार मानी, ना मोहम्मद सिराज ने हार मानी, ना शुभमन गिल ने हार मानी, ना जायसवाल ने मानी, ना जडेजा ने मानी, ना वॉशिंगटन सुंदर ने मानी, ना गौतम गंभीर और उनके साथ जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने मानी। जब आपको याद होगा, कल मॉर्निंग मॉर्कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, अगर आपने देखा हो,
तो मॉर्ने मॉर्कल का ऐसा लग रहा था ना, मॉर्ने मॉर्कल को अंदर से ना लग रहा था कि यार मुश्किल हो रहा है दोस्त, मुश्किल हो रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें बताई, बोल रहे थे जो हम सोच रहे थे, क्या कि यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया। और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था। और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी-सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ-साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।